हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 51 हमने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और 52 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 52 में भी हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक फिक्स एसेट्स। और यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है। अभी तक हमें हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड मिल रहा था। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है। मेड दिया है मतलब हमें क्या निकालना है, पेड। ठीक है। और शेयर कैपिटल, रिजर्व, 10% मोर्गेज लोन इस बार है आपके पास, और ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो फिक्स एसेट्स में जाता है और करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि मेड है तो पेड निकालना पड़ेगा। अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने फॉर्मेट खींचा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम और क्लोजिंग इधर। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थर्ड में करंट लाइबिलिटी में बी पॉइंट देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स 22 और 23। तो 22 में आपके पास ओपनिंग दिया है 2,25,000, आप यहां लिखेंगे। और क्लोजिंग जो दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स वो 30,000, वो इधर लिखेंगे। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। इधर आता है टैक्स पेड और इधर आता है टैक्स मेड। इस बार हमें टैक्स मेड दिया है। ठीक है। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L टैक्स मेड दिया है। क्या दिया है, टैक्स मेड। कितने रुपए है, एडजस्टमेंट में देखिए सेकेंड पॉइंट में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000, तो ये 27। ये मैं प्लस करूंगी, 2,25,000 में 27,000, तो 2,52,000 और 2,52,000 में से 30,000 माइनस, तो 2,22,000। ये हमारा क्या आया, टैक्स पेड। अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग से मतलब नहीं है। ये टैक्स मेड यहाँ वर्किंग नोट में प्लस होगा और ये टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस होगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट भी पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन का। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट असेट्स कॉस्टिंग 30,000। एक फिक्स एसेट्स का एक पार्ट 30,000 रुपए का था जो हमने 36,000 36 में सेल कर दिया। कॉस्ट कितनी है, 30, और सेल कितने में किया, 36। तो 6,000 का क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट। 30,000 का सामान 36,000 में बेचा। 30,000 का कॉस्ट का गुड्स हमने असेट्स 36 में बेचा, डायरेक्ट दिया है हमको, तो 6,000 का प्रॉफिट। ये कह रहे हैं द प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L में प्रॉफिट में जो है उसमें 6,000 रुपये इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड है तो हम यहाँ माइनस करेंगे ही सही, नॉन कैश इनकम के नाम से, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिक्स एसेट्स, इधर आता है ओपनिंग बैलेंस, इधर आता है क्लोजिंग। जितनी भी एसेट्स होती हैं ओपनिंग क्लोजिंग। तो फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस देखो। अब नोट्स टू अकाउंट में हमारे पास कुछ नहीं दिया है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट सब एक ही साथ दिया है, 12 लाख और 9,60,000। तो ओपनिंग बैलेंस 12 लाख में इधर लिख देती हूं और क्लोजिंग बैलेंस 9,60,000 में इधर लिख देती हूं। ठीक। फिर इधर आता है परचेज प्रॉफिट, इधर आता है सेल, लॉस, डेप्ट। तो इस बार हमारे पास सेल है बाय बैंक, सेल कितने रुपए की सेल है, फिक्स एसेट्स 36, और इस प्रॉफिट है हमारे पास, तो इधर आ गया प्रॉफिट 6,000।
असेट्स में मैंने आपको सिखाया है बेटा, कंसेप्ट में भी बताया आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, प्रॉफिट, सेल, लॉस, डेप, सेल, लॉस, डेप। अब इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में इस तरफ नहीं बल्कि बैलेंस इस तरफ निकल रहा है। इधर हो रहा है 12,06,000 और इस तरफ बैलेंस निकल रहा है। तो इस तरफ जो बैलेंस निकलेगा उसको हम डेप्रिसिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? डेप्रिसिएशन। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इस तरफ, उसे हम क्या मानेंगे? डेप। 12,06,000 में 36,000 और 9,60,000 रुपये हम माइनस करेंगे तो 2,10,000 इधर और कम पड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे? करंट ईयर का डेप। पहला ऐसा क्वेश्चन अभी तक में आया है जिसमें हमारे पास सेल था, अगर हम इधर प्लस करते और माइनस करते तो परचेस आता, पर अमाउंट इधर का ही बड़ा है। इधर 12,06,000 हो रहे हैं और इधर 9,60,000 और 36 9,96,000 ही हो रहे हैं। तो बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ क्रेडिट साइड में ही कम पड़ रहा है। तो क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है तो हम किस नाम से लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। ये जो डेप है, ये डेप यहाँ पे प्लस होगा। ये बात समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि सेल दिया हो और सेल के साथ उसी तरफ बैलेंस कम हो तो उसको किस नाम से लिखोगे? डेप्रिसिएशन। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, तो ये डेप्रिसिएशन यहां से निकला। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड दिया है आपको। एक और इन्वेस्टमेंट दिया है फर्स्ट पॉइंट में कि 24,000 का इन्वेस्टमेंट 25,500 में बेचा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 24,000 का 25,500 में बेचा, सेल किया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,500। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में अलग से आपको पॉइंट्स दिए हों असेट्स का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, तो आपको अकाउंट बनाना ही है, तभी आपको परचेज और सेल जल्दी से मिलेंगे। आप अकाउंट बनाइए, जल्दी बन जाएंगे और आपका आंसर जल्दी आएगा। डायरेक्ट आंसर्स निकालने में मत बिलीव कीजिए। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग दिया है 150 और क्लोजिंग दिया है 180। ये मैंने पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया। सेल बाय बैंक, सेल कितनी है? 25,500 और प्रॉफिट 1,500। अब देखिए इसमें इधर का टोटल ज्यादा है, मतलब इसमें डेप वेप नहीं आएगा। 25,500 और 1,80,000, 25,500 और 1,80,000, यह आए हमारे 2,05,500। 2,05,500 में से 1,50,000 और 1,500 रुपये माइनस करती हूं तो 54,000 का बैलेंस आता है। ये जो 54,000 का बैलेंस है ये किस नाम से लिखा जाएगा? टू परचेस। किस नाम से लिखा जाएगा? टू बैंक। और ये किसका अमाउंट आया? आपका परचेस। ये दोनों देखिए, इसमें इधर ही बैलेंस कम हुआ था इसलिए डेप आया, और इसमें सेल और क्लोजिंग था, सेल और क्लोजिंग को जोड़कर ओपनिंग और प्रॉफिट को माइनस किया, इस तरफ जो बैलेंस आया उसे हम क्या बोलते हैं? परचेस। सेल दिया होता है तो परचेज आता है, परचेज दिया हो तो सेल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेल के साथ डेप नहीं दिया था तो डेप आया। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टिंग का आंसर फटाफट आपको मिल जाएगा। हमने वर्किंग नोट तैयार कर लिया। अब सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसमें सबसे पहले मुझे रिजर्व एंड सरप्लस फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट में दिया है P&L का बैलेंस। क्लोजिंग 2,04,000 और ओपनिंग 1,68,000। सबसे पहले ये लेंगे
2,04,000 माइनस 1,68,000, तो 36,000 रुपये डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000 रुपये प्लस होंगे। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो भी है हमारे पास। 4 चीजें प्लस होती है, डिविडेंड, जनरल रिजर्व, टैक्स मेड और एक्स्ट्रा लॉसेस। तो जनरल रिजर्व 9 लाख से 9,30,000, तो 30,000 से जनरल रिजर्व। डिविडेंड भी है हमारे पास, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड लिखिएगा पूरा, लास्ट 4th में लिखा है पेड 1,20,000। ये आया हमारा NP, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। 4 चीजें होती है जिसमें से 3 इस बार हमें मिली है। तो 36,000 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 1,20,000, 2,13,000 हमारा NP बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स आ गया। इतना होने के बाद आपके क्वेश्चन में आप मतलब आधी से ज्यादा चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं रहता। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले लिखेंगे NP बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,13,000। डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर नॉन कैश एक्सपेंसेस में कितना है, 2,10,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% मॉर्गेज लोन, लेकिन 2022 में तो डैश है, तो इसलिए 10% अभी इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 8,10,000 रुपये जो 23 में दे रखा है, अभी वो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वो 2023-31 मार्च को लिया है, तो अभी इंटरेस्ट नहीं बना। यदि ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो उस पर 10% निकलता, अभी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 0 है। फिर डेप्रिसिएशन के अलावा गुडविल नहीं है, प्रॉफिट लॉस, तो लॉस नहीं है, प्रॉफिट है इस बार, तो प्रॉफिट माइनस होंगे। तो मैं इसको पहले जोड़ लेती हूं, 4,23,000, इसमें से मैं नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 2 प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट हुआ था 6,000, माइनस होगा, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचने पे हुआ था 1,500, ये भी माइनस होगा। इतना होने पर क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पूरा आप लिखेंगे। तो 4,23,000 में से 6,000 और 1,500, 7,500 माइनस हुए, 4,15,500। क्या आया ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब 4 चीजों में से 2 प्लस और 2 माइनस, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, 2 प्लस होंगी, और फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो अब हम सर्च करते हैं। करंट लाइबिलिटी में आपके पास ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर हैं, पहले 5,04,000 के थे, और फिर 4,02,000 के हो गए। 1,02,000 से लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है 1,02,000 से, ये क्रेडिटर 1,02,000, लाइबिलिटी डिक्रीज। करंट एसेट्स 2 हैं आपके पास, 2 तो कैश है। इन्वेंट्री 7,20,000 से 6,30,000 हो गई, डिक्रीज हो गई 7,20,000 माइनस 6,30,000, 90,000 से इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, इन्वेंट्री डिक्रीज
करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो प्लस और इंक्रीज होती है तो माइनस। ट्रेड रिसीवेबल 6,30,000 से 13,65,000 के हो गए, बहुत सारे बढ़ गए, माइनस होगा कितने रुपए से, तो 13,65,000 में से 6,30,000 को क्या करेंगे हम, माइनस। 7,35,000, 7,35,000। तो दो, एक असेट्स इंक्रीज हुई तो माइनस होगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो माइनस होगा। पहले 90,000 हम प्लस कर दें, 4,15,500 में 4,15,500 प्लस 90,000, ये हुआ हमारा 5,05,500, जिसमें से हम 7,35,000 और 1,02,000, 8,37,000 माइनस करेंगे। तो 3,31,500 इस बार प्लस में नहीं आया बल्कि इस बार माइनस में आया है, 3,31,500। मतलब कैश जनरेटेड नहीं हुआ बल्कि कैश यूज्ड हुआ है, माइनस में आंसर आया है, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम ये तो माइनस में आया तो फिर टैक्स पेड तो माइनस होगा और माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी। टैक्स पेड कितना है हमारा, 2,22,000 लेस टैक्स पेड 2,22,000 और माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 5,53,500। ये आपका जो आंसर आया बेटा वो माइनस का आया है, 5,53,500। ये भी माइनस का है, ऐसा नहीं कि ये माइनस का आया है तो हम इसमें टैक्स पेड माइनस नहीं करेंगे, टैक्स पेड तो माइनस होगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर आपका नेगेटिव आंसर आया है, कैश यूज्ड फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी बेटा, ऑपरेटिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अब ये ए एक्टिविटी का आंसर आया है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आपको यहीं से मिल रही है, पहले सेल लिख देती हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स को कितने में बेचा आपने, पूरा लिखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितने रुपए की फिक्स एसेट्स आपने बेची, 36। और आपने कितने का बेचा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,500। देखो अकाउंट बनाने से कितनी जल्दी हमें वैल्यू पता चल जाती है। और इतने का परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 54। 2 सेल है और 1 परचेस है, इसके अलावा नहीं है कुछ भी, तो दोनों को प्लस करके उसमें से 54,000 माइनस कर देते हैं। 36,000 प्लस 25,500 माइनस 54,000, 7,500। ये आपकी सेकंड एक्टिविटी का आंसर आ गया, 7,500। ये प्लस में आया है, तो कैश इनफ्लो प्लस में आया तो क्या लिखते हैं, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बी का आंसर आ गया। अब इसको मैं साफ करती हूं, आप लोग इसको पहले लिखना, पहले अकाउंट और एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनाए और फिर उसके बाद इधर का। वर्किंग नोट बहुत प्रॉपरली और अच्छे से बनने चाहिए ताकि सामने वाला जब चेक करे तो उसे सब चीजें क्लियर दिखे। ये हमारा इन्वेस्टिंग हो गया। अब हमारी कौन सी एक्टिविटी आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, शेयर कैपिटल 13,50,000 से 13,50,000 के ही हैं। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पहले डैश था 0 और फिर 8,10,000, तो हमने लोन लिया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रोसीड्स ऑफ लोन या टेकन अ लोन 8,10,000, क्योंकि लोन पहले 0 था और बाद में आपने 8,10,000 आपके पास आए हैं, आपने लोन लिया है तो कैश इनफ्लो हुआ है। लोन के अलावा शेयर कैपिटल नहीं है। फिर डिविडेंड पे किया था आपने, ये डिविडेंड, तो 1,20,000 रुपए आपके पास से गए। डिबेंचर नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8,10,000 में से 1,20,000 जाएंगे तो 690 आएगा आई थिंक। 8,20,000 माइनस 8,10,000 माइनस 1,20,000, ये आ गया 6,90,000। ये कौन सी एक्टिविटी का आंसर आया, फाइनेंसिंग। कैश इनफ्लो, क्या हुआ इसमें, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए तीनों एक्टिविटीज आ गई, तीनों एक्टिविटीज को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए में आपके पास माइनस का आंसर है, बी में 7,500 प्लस है और सी में भी आपके पास प्लस है। तो पहले दोनों पॉजिटिव आंसर्स को प्लस कर लीजिए, 6,90,000 प्लस 7,500 और उसमें से 5,53,500 माइनस कर दीजिए, 1,44,000। ये प्लस में आया है तो मैं क्या लिखूंगी, नेट कैश इंक्रीज। अब इसमें हम जोड़ेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और करंट इन्वेस्टमेंट दो हैं इस बार। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक दिया है बेटा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है 4,30,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का है 17,000। 4,30,000 10 4 40, 4,47,000, 4,47,000। यदि मैं प्लस करती हूं तो आता है 5,91,000। चेक करके देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस किसका, कैश का और करंट इन्वेस्टमेंट का। क्या 591 आ रहा है, 5,91,000। तो देखिए बिल्कुल आ रहा है। कैश यानी कि बैंक का दे रखा है 5,70,000 और इसका दे रखा है 21,000। यदि मैं दोनों को प्लस करती हूं तो 5,91,000 आ रहा है। मेरा पूरा क्वेश्चन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी ऐसा लगता है कि मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डेफिनेटली आपका डाउट मैं क्लियर करूंगी। और न्यू स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो चलो इसे समझ लेते हैं। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। यदि आप बेसिक कंसेप्ट मेरे देखकर इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कैश फ्लो के आपके क्वेश्चंस की मैंने प्रिपरेशन करवा दी। ओके, बाय।